चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं कूलाम का नियम। ये नियम जो होता है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। और आवेश भी कैसे होने चाहिए? स्थिर, गतिमान आवेश नहीं होने चाहिए। अगर गतिमान आवेश है तो वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो ये नियम क्या बताता है हमें? देखिए, माना कोई दो आवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। उसी बल को बताया था कूलाम ने। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, तब उनके बीच जो बल लगता है F, वो बराबर किसका होता है? समानुपाती किसका होता है? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 Q2। और व्युत्क्रमानुपाती कितना होता है? इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये हमारा कूलाम का नियम है, दोनों जो कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। और जो बल का परिमाण होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लेंगे हम, F बराबर, देखिए जो विद्युत गतिकी में या विद्युत स्थितिकी में जो कांस्टेंट ले जाते हैं वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें बताता है कूलाम के नियम द्वारा बल का परिमाण। जहाँ पर हम इसको भी ध्यान रख लीजिए कि जो F की इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9। चलिए अब देख लेते हैं बल की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा इसका बल का। देखिए, अगर ये जो आवेश है, यदि दोनों आवेश, यदि Q1 और Q2 दोनों समान आवेश है, यानी कि या तो Q1 और Q2 दोनों ही धनावेश है या दोनों ही ऋणावेश है, तो बल कैसा होगा हमारा? यहाँ से F निकल कर आ जाएगा हमारा प्रतिकर्षण। अगर दोनों ही आवेश धनावेश हो या दोनों ही ऋणावेश है, यानी कि समान आवेश है, तो बल जो होता है हमारा वो प्रतिकर्षण होता है। और अगर दोनों ये आवेश होते हैं Q1 Q2, दोनों ही कैसे निकल कर आ जाते हैं? विपरीत आवेश हो। विपरीत आवेश या तो Q1 प्लस हो और Q2 माइनस हो, या Q2 प्लस हो और Q1 माइनस हो, तो विपरीत है, तो बल कैसा आ जाएगा? ये आकर्षण हो जाएगा। अगर दोनों ही आवेश हमारे ये समान होते हैं, प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो इनके बीच जो बल कार्य करता है वह प्रतिकर्षण बल होता है। और यदि दोनों ही आवेश विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या तो बल कैसे निकल कर आता है? आकर्षण बल निकल कर आता है। और अगर इसको हम वेक्टर के रूप में लिखें, क्योंकि बल एक वेक्टर राशि है, तो हम इस नियम को वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ये हमारा इसका वेक्टर रूप हो जाता है। चूँकि हम जहाँ जानते हैं R कैप बराबर किसका होता है? वेक्टर R अपॉन मोड R। तो ये हो गया कूलाम का नियम। अब इस नियम पर कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या है इसमें, ये सवाल देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि दूरी दी हुई है। दूरी कितनी हमारी दी हुई? पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। दूरी R बराबर क्या दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रम से 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। पहला आवेश कितना है? Q1। आवेश को Q1 से प्रेजेंट करेंगे। पहला आवेश को, ये कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। और Q2 दिया हुआ है दूसरा आवेश 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। तो उनके बीच बल कितना पूछ रहा है हमसे? बल क्या होगा? इसमें हम प्रकृति भी देख लेते हैं। प्रकृति क्या होगी इसकी, नेचर क्या होगा?
देखिए प्रकृति क्या होगी, दोनों ही आवेश कैसे हैं, धनावेश है। 2 गुणा 10 के पावर -7 और 3 गुणा 10 के पावर -7। देखिए माइनस को मत देखना, ये पावर में माइनस है, इसका मतलब ये माइनस नहीं है, जो माइनस लगता है वो आगे लगता है, ये 10 के पावर का माइनस है। तो ये दोनों ही आवेश क्या है, धनावेश है, यानी कि समान प्रकृति के है। तो इसका क्या हो जाएगा, बल कैसा हो जाएगा, F बराबर कैसा लगेगा, ये प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों ही आवेश समान प्रकृति के, दोनों ही धनावेश है। अब इनके पास बल का परिमाण निकालिए। कूलाम के नियम से क्या होता है, देखिए कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अभी पढ़ाया था ये, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है, ये पूरा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे के पूरे की 9 गुणा 10 के पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गुणा 10 के पावर -7 गुणा Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10 के पावर -7 अपॉन r²। देखिए r की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, सेंटीमीटर में, और हमें वैल्यू काय में चाहिए होती है, हमेशा मीटर में। तो मीटर में करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे 3 गुणा 10 के पावर -2 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं हम, 30 गुणा 10 के पावर -2 और इसका क्या होता है, स्क्वायर। देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं हम, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 गुणा 10 की पावर यहाँ कितनी है, प्लस की 9 है, और यहाँ पर माइनस की 7 है, प्लस की 2 बची, और यहाँ पर बची है माइनस की 7, तो बचेगी हमारी 7 दूनी 14, 14 घटाते हैं हम 9 में से, तो बचेगी माइनस की 5। कैसे करा, माइनस माइनस की जोड़ ली हमने, 7 दूनी 14 और प्लस की कितनी हो जाती है 9, तो माइनस की 14 प्लस की 9 माइनस की 5 बची अपॉन में। देखिए स्क्वायर करेंगे तो पहले 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और गुणा 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -4। देखिए अब क्या करते हैं हम, इसको ऐसा कर सकते हैं, 54 तो लिखा हुआ है बटे 9 गुणा 10 के पावर -5 है, और 10 की पावर ये 2 इधर जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2। देखिए इधर को 2 इधर को ले लेंगे तो 10 की पावर प्लस की 2 आ जाएगी, प्लस की 2 माइनस की 4 कितनी बचेगी, माइनस की 2। तो 9 छंग 54, 6 गुणा 10 की पावर ऊपर माइनस की 5 है, नीचे माइनस की 2 है, कितनी बचेगी, माइनस की 3। यह हो जाएगा हमारा न्यूटन बल का मान। और बल कैसा हो जाएगा, ये प्रतिकर्षण बल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इसमें कुछ भी बात आपको पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे।